अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, प्रत्येक धर्मों को मानने वाले लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, साहेब बंदगी कहकर अभिवादन करते हैं। अधिकांश धर्मों में रिश्ते तथा उम्र में छोटे लोग अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करते हैं, लेकिन कबीर पंथ में छोटा बड़ा ऊंच चीज का भेदभाव नहीं होता। रिश्ते तथा उम्र में बड़े भी छोटे को साहेब बंदगी बोलते हैं और छोटे भी बड़े को साहेब बंदगी बोलते हैं। सभी धर्मों में ये बंदगी, ये अभिवादन एक बार किया जाता है, लेकिन हिंदू कबीर पंथ में ये अभिवादन 3 बार करते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई प्रणाम नमस्कार करता है तो उससे खुश रहिए या प्रणाम का जवाब प्रणाम कहकर एक ही बार देते हैं। मुसलमान लोगों का अभिवादन का आम तरीका अस्सलाम वालेकुम कहना है, जिसका अर्थ होता है आप पर शांति हो। इसका जवाब में वे वालेकुम अस्सलाम कहकर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है आप पर भी शांति हो। लेकिन कबीर पंथ में साहेब बंदी एक बार नहीं 3 बार किया जाता है, जिसका बड़ा ही तात्विक, बड़ा ही गहरा अर्थ है। सबसे पहले साहेब बंदगी का क्या अर्थ होता है इसे जान लीजिए। साहेब कहा जाता है परमात्मा को, जिसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। साहेब में 3 शब्द है, स, ह और ब, जिसमें स से शरीर, ह से हृदय और ब से बसने वाला, अर्थात शरीर रूपी हृदय में बसने वाले निस्वरूप चेतन आत्मा है, जिसे कबीर साहेब बीजक ग्रंथ में बार बार राम कहकर उपदेश दिया है। सभी पंथों में 1 बार बंदगी और कबीर पंथ में 3 बार बंदगी क्यों किया जाता है? हे संतजनों, मनुष्य के जीवन में 3 दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। पाप कर्म भी मनुष्य के जीवन में 3 है, मन से, वचन से और कर्म से। गुण भी मनुष्य के 3 है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। काल भी 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और काम, क्रोध, लोभ, ये भी 3। शरीर में बीमारी भी 3, वात, पित्त और कफ। मुख नाड़ियां 3, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसे अध्यात्म में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा कहा जाता है। इसी 3 बंधनों में सारा लोग बंधा हुआ है। जानते हैं, लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कोई अलग अलग शरीर रूपी देवता मानता है और खूब उपासना करता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव कोई अलग अलग शरीर नहीं है। इसे ध्यान पूर्वक समझिए, आज सब पता चल जाएगा। और इसी के बंधन में सारा लोग बंधा हुआ है। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार कर्ता के रूप में माना जाता। एक व्यक्ति तालाब में मछली का जीरा रखता है और जिस समय वह डालता है वही ब्रह्मा का रूप है। फिर वही व्यक्ति उस पोखर में विटामिन की गोली, खल्ली, दाना इत्यादि डालता है, तब वही आदमी विष्णु का रूप ले लेता है। और वही आदमी जब मछली बड़ा हो जाता है तो जाल बगजाल लगाकर सारा मछली को मरवा देता है, तब वह शंकर का रूप ले लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये 3 रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के प्रतीक मात्र है और ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। कबीर पंथी 3 बार बंदगी इन 3 गुणों, रजोगुण भोग विलास, तमोगुण अज्ञानता के बंधन से मुक्त होकर सतोगुण को प्राप्ति के लिए करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ही शरीर रूपी काल है। यही तीनों बार बार जीवों को जन्म मरण के चक्र में फंसाता आ रहा है। फिर भी लोग इसी के फेरा में पड़ा हुआ है। इन तीनों को त्रिपुरारी कहा जाता है। 3 पुरों का दुश्मन। त्रि माने 3, पुर माने नगर और अरि माने दुश्मन। तीनों पुरों का दुश्मन। त्रिपुरारी का अर्थ होता है तीनों लोकों का दुश्मन। तीनों लोकों में किसी को भी चैन से नहीं रहने दिया। कौन नहीं रहने दिया? समझ गए होंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अर्थात शरीर में विद्यमान रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण। जानते हैं इनके हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल। तीनों जो है पीड़ा देने वाले।
तीनों दुख, राजसी, सात्विक और तामसी दुख देने वाले। इसी दुखों से छूटने के लिए सभी के हृदय रूपी घट में बसने वाले साहिब से जुड़ने के लिए 3 बार बंदगी बोला जाता है। एक व्यक्ति जिस समय पत्नी के साथ रति क्रिया करके बच्चे को जन्म देता है, जानते हैं वो ब्रह्मा है, और उस बच्चे को पालन पोषण करते हैं, उसके लिए मेहनत मजदूरी करके धन उपार्जन करते हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई का प्रबंध करते हैं और उसे पालन पोषण करके बड़ा देते हैं, तब वही व्यक्ति विष्णु का रूप है, सतोगुण है। और उसके जीवन के सारे दुर्गुणों का, अहंकार का, दुर्वसनों का होना, ये संकर तमोगुण है। इन्हीं तीनों गुणों का प्रतीक में वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। ये 3 गुणों से शरीर बना है और उसका प्रतीक अक्षर ओम है। ब्रह्मा अर्थात रजोगुण, काम, ब्रह्मा का ये रजोगुण का गुण है काम। विष्णु अर्थात सतोगुण का गुण है लोभ, और शंकर का गुण, तमोगुण का गुण है क्रोध। अद्या का गुण है मुंह और निरंजन का गुण है अहंकार। ओम जब आप लिखेंगे तो आकार आता है, ऊपर से वह आकाश तत्व है, नीचे से हर्षुकार आता है वह जल तत्व है, आगे से मकार आता है वह अग्नि तत्व है, और ऊपर से अर्धचंद्रकार आता है वह धरती तत्व है, और उसके ऊपर बिंदु वायु है, वायु तत्व है। इसीलिए इस शरीर में ब्रह्मा का इंद्रियानी लिंग है, विष्णु का इंद्रियानी जिह्वा है, शंकर का इंद्रियानी आँख है, अद्या का इंद्रियानी नाक है और निरंजन का इंद्रियानी कान है। इन्हीं 5 विषयों रूप, रस, शब्द, स्पर्श तथा गंध में सारे लोग बंधे हुए हैं। रूप का काम होता है काम को उद्वेगित करना, रूप को देख करके लोगों का काम उद्वेगित होता है। जिह्वा रस लेने में बंधा हुआ, कान शब्द सुनने के बंधन में बंधा हुआ, चमड़ी यह स्पर्श करने में बंधा हुआ और नाक गंध में बंधा हुआ है। ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध में उलझकर इन्हीं 5 विषयों में सारे लोग पिसा पिसा कर मर रहे हैं। मनुष्य के भीतर मौजूद ये राजसी गुण ब्रह्मा का, सात्विक गुण विष्णु का और तामसी गुण शंकर का, और इन 3 गुणों का माता आद्या यानी माया और पिता निरंजन यानी मन है। कहने का मतलब माया ही माता और पिता ही मन है। माया को प्रकृति देवी भी कहा जाता है, यही दुर्गा है। उस मन का था, उस निरंजन का था, आज तक कोई नहीं पा सका। रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण तीनों मन की गहराई कोई नहीं नाप सका। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन है, यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण का पिता मन है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन को नहीं खोज सके। मन का था कौन पा सकता है? केवल कबीर साहिब ही जाना, और वह कैसे? राम को पा करके। वह राम अपना निज स्वरूप चेतन आत्मा है, और उस आत्मा में जो स्थिर हो जाता है वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। उसे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता, मन स्वतः मर जाता है। कबीर पंथ में 3 बार बंदगी जानते हैं, उकुरु बैठ कर करते हैं। हे संतजनों, उकुरु चेगुर पर आगे की ओर झुक कर बैठा जाता है, जिसके कारण शरीर के 8 अंग झुक जाता है, जिससे उसके भीतर व्याप्त अहंकार नष्ट होकर समर्पण सम्मान का भाव व्यक्त होता है। झुकने से विनम्रता सरलता की प्राप्ति होती है। 3 बार ये बंदगी करने के कारण पूरी तरह जान ही लीजिए, व्यक्ति के मन में पाप 3। पहला मन का पाप, मन के पाप भी 3, ईर्षा द्वेष और अहंकार। दूसरा है वचन का पाप, ये भी 3, गाली देना, झूठ बोलना और दूसरों को निंदा करना। तीसरा है कर्म का पाप, वे भी 3, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना। तो पहली बंदगी में हम कहते हैं, हे सद्गुरुदेव,
आपके चरण छूकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। दूसरा बंदगी में हम कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपके चरण छूकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, कितने भी संकट आ जाए, हम गाली किसी को नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी की निंदा नहीं करेंगे। और तीसरा बंदगी हम करते हैं तो क्या कहते हैं, हे सद्गुरुदेव, आपके चरण छूकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम लाख मुसीबत आने पर भी, भोजन वस्त्र का प्रबंध नहीं होने पर भी चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और बेविचार नहीं करेंगे, अपना चरित्र कभी नहीं गिरने देंगे। तो कबीर का विचार इन्हीं 3 तथ्यों पर आधारित है। जो इस 3 को जान जाएगा उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा और वह 3 के चक्कर से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।